हेलो गाइस, वेलकम बैक टू महक जिया व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी सब अच्छे हैं। सो गाइस, चलिए करते हैं आज के प्यारे से दिन की शुरुआत। तो भाई, दिन की शुरुआत करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो भाई, आज का इतना प्यारा दिन जो मैं कह रही हूँ तो वो है भाई, आपको पता ही होगा काफ़ी लोगों को जो भाई जानते हैं, कार्तिक मास के दिन चल रहे थे तो भाई इतने प्यारी पूजा के दिन थे, तो आज उसका आखिरी दिन है। तो आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी के साथ साथ गंगा जी का स्नान भी है। तो गंगा मैया की सबको सदा ही जय। गंगा मैया जब तक रहे आपका पानी, मैं रहूं जब तक सुहागन, एक गाना भी है ये इस तरीके का। और साथ साथ आज गुरुपूरब भी है, तो भाई बहुत ही प्यारा दिन होता है आज के दिन। भाई अपने घरों में देखो, सबको पता ही है, देव उठानी एकादशी से शादी ब्याह और सारे 30 त्यौहार फंक्शन शुरू होते हैं, शुभ दिन आ जाते हैं। तो भाई अपने घरों में सबके, जिनके घरों में शादियां हैं वो सब लग गए होंगे अपनी शादियों में, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज के दिन के बहुत ज़्यादा गंगा जी के स्नान के जो होते हैं, शाम फेरे होते हैं, किसी की शादी होती है, मतलब बहुत ही शुभ दिन होता है आज का। तो भाई अभी हम भी उठ चुके थे। उठने के बाद मैंने सोचा चलो जल्दी से तैयार हो जाते हैं। घर का सारा काम कर लिया, बच्चे अभी सो रहे हैं, मैं उनको भी एक एक करके उठाती हूँ। उठ के मैंने स्नान करके अपने कान्हा जी को सबसे पहले स्नान करा दिया, उन्हें प्यारे से वस्त्र पहना के सुंदर सा प्यारा सा बाबू बना दिया है। सो गाइस, चलो बस अब प्रसाद भी बनाना है, क्योंकि गंगा जी के स्नान पर हम तो भी कन्या भी जिमाते हैं, तो शायद से बहुत लोग गंगा जी स्नान पर कन्या पूजन करते होंगे, तो हम भी करते हैं। तो अब कन्या जी का प्रसाद बना रहे हैं। बाकी जो भी होगा आपको व्लॉग में हमारे दिखता रहेगा, व्लॉग में बने रहना। तो ये रहे मेरे प्यारे से बाबू, सोना बाबू। तो गाइस, किचन में मैं आ गई हूँ और यहाँ, हाँ कर दो, यहाँ मेरा ना चावल भी बन चुके हैं, देखो गरम गरम राइस मेरे, जो कि पूजन के लिए अभी कंच का पूजन होगा। नीचे मेरी देवरानी बना रही है कसार, जो कि आज पूर्णमासी है तो वो भी बनता है। जैनशी गई नहीं, उसका देखो हमारे ताऊ जी हैं, उनके घर से आ गया, ये सो रही थी तो उन्होंने प्रसाद इसका भेज दिया है। सारी पूजा हो गई, अन्नपूर्णा माँ की भी पूजा हो गई है। सो गाइस देखो, ये लड़की मुझे है ना परेशान कर रही है, उठ नहीं रही है। मैंने इसको कहा नहाने चल बेटा, नहाने चल, बस बहाना बना रही है कि मम्मा आज छुट्टी है, मैं अभी नहीं उठ रही, मैं नहीं उठ रही। बताओ, पूजा में देर हो रही है, टाइम हो रहा है 9:30 हो चुके हैं भाई, जल्दी से पूजा कंजका करेंगे जब भी तो। और ट्यूशन भी जाना है इसको, मैं नहीं जा रही। जाना तो पड़ेगा। देखो कितने मज़े से आराम से लेटी हुई है। तो भाई प्रसाद तो सब बन चुका है, थोड़ा सा प्रसाद मतलब केले वगैरह रह गए थे, फ्रूट वगैरह लेने गए हैं ये अभी। अब बस सब नीचे चलते हैं, क्योंकि आज का दिन है ही इतना अच्छा, क्योंकि आज के दिन को दीपदान भी किया जाता है और देव दिवाली भी कहा जाता है वैसे आज के दिन को। और बिल्कुल उसी तरीके से दिवाली की तरह अपने घरों में दिए वगैरह लगाए जाते हैं। और जिसने जैसे पूरे महीने अगर कार्तिक की पूजा में एक भी दिन दीपदान नहीं किया है, तो वो आज के दिन 365 बाती का दिया बना के भी एक ही बार अपने घर में पूरा घुमा के, भगवान के आगे घुमा के, दीपदान दे के खुले आसमान के नीचे रख दो, जैसे तुलसी के पास रख दो, जहाँ आसमान की किरणें मतलब ऊपर से दिखें, खुली जगह में रख दो, बालकनी में रख दो, तो बहुत अच्छा होता है आज के दिन ये भी दीपदान करना। मैंने बहुत सोचा था और हमने प्लान भी बनाया था कि मैंने इनसे कहा था मैं कार्तिक मास में एक बार भी वृंदावन नहीं गई, या कहीं भी मुझे कहीं तो लेके चलो। तो पहले सोचा था चल देंगे, फिर नहीं प्लान बन पाया। कि मैं लास्ट टाइम एक बार गई थी, जब मैं व्लॉग नहीं करती थी शायद, दीपदान करके आई थी मैं वृंदावन में, तो बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर जो मैंने पूजा की थी। मतलब देखो, पूजा तो भाव की होती है, हम घर में करें या मंदिरों में जाके करें, भगवान सिर्फ हमारे भाव से खुश होते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने घर में करते रहनी चाहिए, इससे हमारे घर में जो कि नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो भी दूर होती हैं, किसी की किया धारा या बुरी परछाई हमारे घर पे नहीं आती हैं, भगवान का आशीर्वाद बना रहता है इससे। तो बस अब चलते हैं। कंजका भाई एक भी नहीं मिल रही है हर बार की तरह, इस बार भी ऐसे ही हो रहा है। बाहर कितने लोग आ रहे हैं, कन्या कन्या भाई कन्या भेज दो। हमारे घर की खुद की कन्या किसी के घर जाना पसंद नहीं कर रही है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी। तो भाई इसको उठाती हूँ, इसको जल्दी से तैयार करती हूँ, फिर चलते हैं नीचे। सो गाइस, अब हम सब आ चुके थे यहाँ पे नीचे, आप देख सकते हो मम्मी मैं सब आ गए थे, और यहाँ पे हम अपने विशु को भी लेके आ गए थे, कान्हा जी को। और यहाँ पे हो रही थी पूजा की तैयारी, क्योंकि कंजक भी जिमानी थी, तो जनी तो यू भी तो गए थे कंजकाओं को बुलाने। और यहाँ पे मम्मी कर रही थी, इस दिन छोटा सा हवन भी होता है, तो मम्मी कह रही थी मैं थोड़ा चलो इतने जल्दी जल्दी हवन की तैयारी भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो हमारी जिया मैडम बजा रही हैं यहाँ पे कीबोर्ड, लगी पड़ी थी आराम से, अपनी मस्त रहती है ये लड़की।
और उसके बाद यहाँ पे मम्मी और चाची लग गई थी प्रसाद के लिए जो कंजकों को देना था। और प्रसाद में था मीठे वाले चावल जो वाइट चावल पे भूरा डाल के खाते हैं, तो बहुत टेस्टी था। उसके बाद यहाँ पे पूजा शुरू हो गई थी हमारी। भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। सो गाइज उसके बाद सबने एक एक करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और यहाँ पे हम अपनी पूजा कर रहे थे, देख सकते हो आप। और बाकी आगे का व्लॉग कंटिन्यू देखते रहना और चैनल में बने रहना। सो गाइज हमारी गंगा मैया की पूजा हो चुकी है। ये रहे मेरे विशु लड्डू बाबू, ये रहे, और ये सारे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं कंजका। अभी बेचारी बच्ची आ गई हैं, सब सुबह मिल गए। अभी शालू हटेगी, पीछे हैं जीनू। हेलो गाइस। तो भाई अभी बस प्रसाद देते हैं। बोलो गंगा मैया की, बोलो विष्णु भगवान की। सो गाइस पूजा हो चुकी थी और पूजा करने के बाद सब ऊपर आ गए हैं रूम में अपने अपने, सब और प्रसाद खा रहे हैं सब। अब प्रसाद वगैरह खा के चाय वगैरह पी के उसके बाद हम किचन की साफ़ सफाई करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस किचन का सब काम हो चुका है। देखो आज बर्तन कितने सारे एकदम धुले हैं, देखो गिर रहे हैं एक के ऊपर एक। थोड़ा पानी के नहीं है, मैंने रखा है, थोड़ा सा पानी सूख जाता है फिर मैं उनको रैक में डाल देती हूँ अंदर। जा रही हूँ मैं नीचे, क्योंकि नीचे मेरे कपड़े जो कल के धुले हुए हैं वो रखती हूँ, और यहाँ मेरी देवरानी ने भी मशीन लगा रखी है, वो धोएगी। और मेरे वाले जो कपड़े थे मैंने कल ही धो लिए थे, इसीलिए कि भाई आज पूजा पाठ का दिन रहेगा। तो ये सारे सूख चुके हैं, कुछ ऊपर हैं जो रैक पे उस पे डले हुए, सॉरी बालकनी में रस्सी पे हैं। तो अभी सबको लेके जाती हूँ, बस यहाँ की साफ़ सफाई है वो सब होनी है थोड़ी बहुत, तो वो हो जाएगी। सो गाइस अब मैं ऊपर आ गई थी, आके मैंने एक एक करके सारे कपड़े महक को दिए कि मैंने बेटा सारे तय कर दे। तो उसने सारे एक एक करके सबके अपनी अपनी जगह तय करे और रखे हैं मैंने। और अब डीका साहब दे के चलेगा नीचे के नीचे बच्चों को अपने भी जो कपड़े आयरन पे गए हुए थे। इनके कपड़े तो ज़्यादातर बाहर ही जाते हैं, मैं अपने और बच्चों के घर में ही कर लेती हूँ, या फिर कोई बहुत ज़्यादा पार्टी के कपड़े होते हैं वही मैं बाहर भेजती हूँ। तो अब इनके भी कपड़े लगाने हैं अलमारी में। स्कूल का मैसेज आया हुआ है, देखा है अभी कि भाई इनकी विंटर वाली क्लॉथ्स जो होती है, बच्चों की ड्रेस वगैरह होती है, स्वेटर वगैरह, वो सब भी पहना के कल से अब शुरू हो गए हैं, वो भी भेजने हैं। तो भाई अब बस समझ लो आज का दिन फिर इसी चीज़ में निकलने वाला है मेरा। अब सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी इनकी एक एक, क्योंकि अभी तो भाई इतनी ज़्यादा ठंडा मौसम तो महसूस नहीं हो रहा। हाँ सुबह शाम की थोड़ी बहुत लगती है, मुझे तो खैर नहीं लग रही, बच्चों को फिर लगती है। और अभी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, चिपचिप सा भी फेस हो रही है। तो बस अभी फटाफट से निकाल लेती हूँ। देखो इनके कपड़े अभी दिखाती हूँ मैं आपको। भाई ये इनके सारे कपड़े आ गए हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ये कुछ ही दिए थे, क्योंकि अब एकदम कहीं ना कहीं जाना आना पड़ रहा है, तो मैंने कहा प्रेस होते हैं तो भाई एकदम से पहन लेते हैं। और ये सब मैं रख ही रही थी कुछ कपड़े, तो चलो रखती हूँ पहले इन सबको, फिर इनके विंटर के निकालूंगी। तो गाइस मैं किचन में आ चुकी हूँ और अब मैं कर लेती हूँ लंच की तैयारी। तो भाई लंच में ऐसा कुछ नहीं, अभी तो सुबह सबने खाया ही है, 11 बजे ही अभी सबने चावल वगैरह खाए थे, कसार खाए था, वही सब चाय वगैरह पी ली थी जो घी भूरा डाल के खाया जाता, तो सबने बहुत शौक से खाया, बड़ा अच्छा भी लगता है, टेस्टी सा प्रसाद होता है ये। तो अब मैं रात की मेरी सब्जी बची हुई थी, कटहल बनाई थी रात में, तो यूँ ही फ्राई पैन मेरा एक बचा हुआ था। भाई 50 ऐसी ऐसी सब्जियां बना लो, हमारा तो मन करता है, बच्चों का खाना मुश्किल हो जाता है। मेरी महक तो फिर खा लेती है, लाडो की बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अभी यही मैं तो खा रही हूँ, बच्चे अभी सब मना कर रहे भाई मेरे को नहीं खाना है मम्मा, खाऊंगी भी तो महक कह रही मैं तो फिर से मम्मी वही खाऊंगी, मुझे तो घी भूरा देना अगर खाने का मन हुआ तो भाई मेरे को लग रही थी बहुत ज़बरदस्त वाली गर्मी, मैंने तो इसलिए सूट उतारा, कपड़े सारे रखे एक एक करके, जी घबरा रहा था। एसी बच्चे चलाने नहीं दे रहे हैं, एसी चला रहे तो एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है, तो मैंने तो अपनी हल्की सी टी शर्ट डाल ली। तो चलो अब खा लेते हैं खाना, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर आपसे मिलूँगी। ये रही सब्जी, देखो चपाती बना रही हूँ और शाम के लिए मैंने राजमा भिगो दिया।
सो गाइस आज पता है मैंने 10 से 15 दिन शायद हो गए होंगे, तो मैंने आज इतने दिन बाद राजमा भिगोया है। वो भी सिर्फ मेरा मन नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं आज दाल बनाऊंगी, सिर्फ येलो दाल मेरा खाने को मन कर रहा था कि उसके साथ सैलेड, रोटी और चूर वूर के रोटी खाने को मन था मेरा दाल में। पर फिर मेरी महक अड़ गई, नहीं मम्मा बहुत दिन हो गए यार, प्लीज़ राजमा ही बनाओ आज। तो इसलिए मैंने राजमा भिगोया है। अधिकतर क्या होता है जब मैं अपना फुल डे रूटीन लेती हूँ अपना आपके साथ वीडियो में, तो अधिकतर राजमा ही होता है। और ऐसा नहीं है, रिपीट में हर वीक पे हमारा मंगलवार या शनिवार हफ्ते के 10 से 15 दिन में मैं ज़रूर एक बार राजमा चावल, छोले चावल, काली दाल चावल, ये सब चीज़ें बनाती रहती हूँ। बाकी अदरवाइज सूखी सब्जियाँ मुझे और टिका सबको बहुत पसंद है। तो बस ये था अभी तक का। तो मेरा शाम को मैं फिर से मिलूँगी आपसे। अभी मैं खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। ये बनाती हूँ मकेन्स, ये रहे। और ये मैंने फ्राई पैन रख दिया है। हाँ भाई मुझे फ्राइज वाले खाने हैं। नहीं बेटा, फ्राइज वाले मैंने है ना कल बना दिए थे। हाँ, वो खत्म हो गए थे। ठीक है, तो यही वाले हैं, अब ये बना रही हूँ। सो गाइस मेरा शाम का भी सब काम हो चुका है, और जो डेली की मेरी पूजा होती है वो भी मैंने कर ली है शाम की। और साथ साथ मैंने अपना खाना भी बना लिया है जल्दी से। तो राजमा बना के मैंने रख दिया है। राइस मैंने आपको बताया था शायद मैं ना ही बनाऊँ, तो राइस नहीं बनाऊँगी। आटा गूंदूँगी भी ये भी नहीं पता, क्योंकि सोच रही हूँ तो बाहर से पराठे वगैरह मंगा लूँ आज राजमे के साथ, सैलेड वगैरह यही खा लेंगे, क्योंकि दिन में चावल खाएँ अभी, तो अभी मन नहीं है किसी का भी चावल खाने का। तो बस चलते हैं, अब घर में दिए लगाते हैं। उसके बाद जो 365 बाती का दिया जलाना होता है पूरे घर में ऐसे घुमा के मैं आकाश की तरफ रख दूँगी। और अभी के लिए घर को रोशन करते हैं, नीचे के दिए जलाते हैं। तो गाइस ये देखो दोनों बच्चे कब से बाहर साइकिल चला रहे हैं, और जानशी भी चला के देख रखी है सबने। चलो आ जाओ। गाइस आपने देखा ही होगा, महक ने अभी हमारी घर की सारी चौखट पर दिए जलाए हैं, क्योंकि आज देव दिवाली भी है तो घर को रोशन करना ही था। हमने भी और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने अपने घर के आगे दिए लगा रखे हैं। और छोटे बच्चे हमारे बाहर मस्त खेल रहे हैं, कब से आवाज़ दे रहे हैं हम आ जाओ मम्मा, थोड़ी देर, फिर कल स्कूल है, फिर नहीं आप खेलने दोगे, ट्यूशन होता है। तो बस अब खाना मेरा बन चुका है, घर में ऊपर आ गई हूँ। तो अब मैं अपना 365 बाती वाला जो दिया मैं जलाती हूँ अपने भगवान के प्रति, तो वो मैं जला लेती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। हे गाइस मैंने अपना 365 बाती का दिया तैयार कर लिया है, ये रहा। और घी में मैंने बाती को डिप करके थोड़ा सा कपूर डाल के इस पर रख दिया। और अपने दिए को मैंने मिट्टी का दिया लिया है। आप चाहें तो कोई भी, इसको मेरे प्रीवियस ब्लॉग में भी मैंने बता रखा है, चाहे तो आप गोले पे भी कट करके इसको जला सकते हैं। तो मैंने पर दिया था मेरे पास, तो मैंने दिए पे ही कर लिया। और इस पर 5-5 तिलक लगा लिए, 5-7 जो भी होता है। मैंने इस पर चंदन और रोली का तिलक लगा लिया है। तो चलिए अब दीपदान देते हैं अपने भगवान जी को। सो गाइस जैसे कि आपने देखा ही होगा, मैंने अपनी पूजा सारी कर ली है। और अभी जियांशी ने मेरी लास्ट की सारी वीडियो ली है, क्योंकि अभी महक गई हुई है, 1 घंटे की क्लास थी उसकी कोचिंग में अपने। तो वो आएगी तो बस खाना मांगेगी, वो भी दिए लगा के चली गई थी। तो ये थी मेरी आज की आपके साथ पूरा दिन की थोड़ी सी प्यारी सी भक्ति जो मैंने अपनी दिखाई है आपको। और वैसे तो देखो ठाकुर जी जितनी हमसे भक्ति भाव चाहते हैं हम उतना ही कर पाते हैं, और अच्छा लगता है मुझे तो पूजा पाठ करना, घर के काम करना, जैसा भी होता है मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। ये देखो हेलो गाइस, ये आने के लिए परेशान है कि मैं ब्लॉग में आऊँ।
तो भाई ये था मेरा आज का प्यारा सा व्लॉग। पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट्स फिर से कर देना। सब्सक्राइब भी। हाँ, सब्सक्राइब भी करना भाई। आपने मेरा भी तुलसी विवाह के ब्लॉग को भी बहुत पसंद किया, ऐसे ही करना। आगे अभी बहुत सी पार्टीज फंक्शंस में जाना होगा तो ज़रूर दिखाऊंगी आपको। मिलूंगी फिर से आपसे, तब तक के लिए करते हैं बाय। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।